नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे एवरेज का एक ऐसा टाइप जो आपको प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है ना, 7 छात्रों का औसत आयु कितना है दोस्तों? 18 है। कितना है? 7 छात्रों का औसत आयु 18 है। यदि उनमें एक और छात्र आ जाए तो औसत ना 18 से 19 हो जाता है, ठीक है। तो आयु हुए छात्र का आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस टाइप से इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आप ना इस तरह से आप नंबर लीजिए। नंबर का मतलब दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो भी संख्या होगी, यानी ये लिख लीजिए और इधर आप एवरेज लिख लीजिए, ठीक है। एवरेज लिखिए। अब देखिए 7 छात्रों का औसत वय कितना है दोस्तों? 7 छात्रों का औसत वय 18 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, उनमें ना एक और छात्र शामिल हो जाए, ठीक है। तो कितना हो जाता है दोस्तों, यानी एक छात्र को शामिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पहले 7 था और एक को शामिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। उसके बाद ना जब एक छात्र शामिल हो जाता है तो एवरेज ना 18 से 19 हो जाता है, यानी कि एक की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। कितना हो रही है दोस्तों? 19 हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छात्र कितना है दोस्तों? 7 से 8 हो गए और यहाँ पे एवरेज कितना हुआ? तो 18 से 19 हो जा रहा है, ठीक है। कितना? 18 से 19 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कितना बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों? 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको ना, अगर आपको आयु हुए छात्र की, यानी कि जितना छात्र बढ़े कितना है दोस्तों? 1 छात्र बढ़ा है। अगर इसका आप आयु निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए ना, इसका गुणा, ठीक है, इसका गुणा आप ना इससे कर दीजिए, ठीक है। जो एवरेज बढ़ा हुआ उससे कर दीजिए और इसका गुणा ना जितना स्टूडेंट बढ़ा हुआ है, यानी कि जितना छात्र बड़ा उससे कर दीजिए, ठीक है। यानी देखिए, और इनको दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो इनका औसत आयु निकल जाएगा। जितना यहाँ पे बढ़े होंगे उतना का क्या निकलेगा दोस्तों? उतना का आयु निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 7 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से प्लस करेंगे दोस्तों 19 में 1 से गुणा करके, ठीक है। देखिए 19 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 का गुणा 1 से करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो छात्र आया हुआ था उसका आयु कितना था? तो 26 था। कितना था? आयु उनका 26 था। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको केवल इसी प्रकार से लिखना हो, जो यहाँ पे आप ना जितना छात्र होंगे उतना लिख दीजिए और उनका औसत इधर लिख दीजिए और फिर से जितना बढ़े होंगे उतना ऐड करके इसमें लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए और उसका औसत यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद ना आप इसका गुणा इससे कर दीजिए जो जितना बड़ा है, फिर इसका गुणा इससे करके आपने जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 23 छात्रों का क्या है दोस्तों? 23 छात्रों का औसत आयु कितना है दोस्तों? 53 है। कितना है दोस्तों? 53 है। मैंने क्या कहा था, इधर आप ना नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए या कुछ भी लिख दिए, जितना संख्या है वो लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एवरेज लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 23 छात्रों का औसत आयु कितना है दोस्तों? 53 है। 23 छात्रों का औसत आयु कितना है दोस्तों? 53 है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल करने पर ना औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है तो शिक्षक का भार केजी में क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि देखिए एक शिक्षक आ जा रहा है तो ये अगर एक शिक्षक की बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये पहले 23 थे, अगर एक की बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24 हो जाएंगे। कितने? 24 हो जाएंगे। और इनकी वजह से ना जो एवरेज में इफेक्टेड हुआ है वो कितना है दोस्तों? 0.1 की बढ़ोतरी है। कितना है दोस्तों? देखिए 100 ग्राम की बढ़ोतरी है तो यहाँ पे हम 53.1 लिख सकते हैं क्या जी? हाँ, इससे यानी कितना बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? देखिए 0.1 की बढ़ोतरी है। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना होगा, इसका गुणा, यानी कि ये जो पहले ओल्ड वाले जो नंबर थे उसका गुणा और एवरेज में जो बढ़ोतरी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 23 का गुणा अगर हम 0.1 से करेंगे और फिर से इसका गुणा, यानी कि न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज और बढ़ी हुई संख्या में, ठीक है। यानी कि 53 का गुणा 53.1 का गुणा हम करेंगे कितना से? 1 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 23.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23.1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 53.1 हो जाएगा, ठीक है। 53.1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा कोई कहीं गलत नहीं हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों?
2.1 होगा, ठीक है। सो दोस्तों 2.3 हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये 3 और 1 4 मिल जाएंगे और फिर 2 और 3 5 हो जाएंगे और फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 55.4 हो जाएगा। अब 55.4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि जो छात्र आया था ना, सॉरी दोस्तों जो शिक्षक आए थे, जो उनका औसत आयु कितना, उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, तो 55.4 वर्ष थी, ठीक है। 55.4 वर्ष थी। अब देखिए सही दोस्तों यहाँ पे आयु नहीं है बल्कि कितना है दोस्तों, वजन है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षक आया था उसका वजन कितना था, तो 55.4 kg का था, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों ना इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं अगर आपके सामने अगली बार आए तो, ठीक है। अब फिर से दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सारे हम प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए 4 सदस्यों की, ठीक है, क्या दोस्तों 4 सदस्यों की परिवार का औसत आयु कितना है दोस्तों, औसत वजन, ठीक है, औसत वजन है, ठीक है, कितना है दोस्तों 45 kg है, ठीक है। अब देखिए और दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं और परिवार के 6 सदस्यों के औसत वजन कितना हो जाता है दोस्तों, 48 हो जाता है। तो दादा और दादी का औसत वजन ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दादा दादी आते हैं, यानी कि कितने आते हैं दोस्तों, 2 आते हैं, तो 2 आएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यानी कि पहले 4 व्यक्ति थे, घर में 4 व्यक्ति थे और उनका औसत वजन था वो 45 kg था, ठीक है। और फिर से उसमें ना इस परिवार में ना दादा और दादी आते हैं मिलने, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति हो जाते हैं और इन 6 व्यक्ति यानी कि 2 की बढ़ोतरी होने से ना ये जो 45 एवरेज था ये ना 45 ना होकर कितना हो जाता है दोस्तों, 48 हो जाता है। कितना हो जाता है, 48। यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो रही है आप देख सकते हैं, ये 45 से 48 हो रहा है। कितनी की बढ़ोतरी है, 3 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, 3 की बढ़ोतरी है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना दादा और दादी का औसत वजन ज्ञात करना है, औसत वजन ज्ञात करना, न कि उनका ना वजन ज्ञात करना है बल्कि उनका औसत वजन ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि आपने इसका गुणा इसका गुणा आप इससे कर दिए। अगर 4 का गुणा आप 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूँ, ठीक है। देखिए 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर दोस्तों प्लस करेंगे और उसके बाद ना 48 का गुणा यानी कि जो न्यू एवरेज होगा उसका गुणा और बढ़ोतरी हुई संख्या में गुणा करके लिखेंगे। और 48 का गुणा 2 से करेंगे तो 96 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 96 आएगा। और इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ेंगे तो इनका जो होगा ना औसत आयु, बल्कि इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, वजन आएगा, एक्चुअल वजन आएगा, ठीक है। न कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे न कि औसत नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एक्चुअल वजन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसे जोड़ते हैं, देखिए 6 2 8 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखिए गलत हो रहा है, 6 2 8 और 9 1 10, ठीक है, कोई बात नहीं, 108 हो रहा है, ठीक है, 108 हो रहा है। तो यानी कि आप कह सकते हैं ना जो दादा और दादी का जो वजन था, यानी दादा और दादी का जो वजन था दोनों को मिलाकर कितना था दोस्तों, दोनों को मिलाकर 108 था, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ना इनका वजन नहीं पूछ रहा है बल्कि इनका औसत वजन पूछ रहा है। यानी कि 2 व्यक्ति थे, इनका टोटल कितना है दोस्तों, 108 है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कटेगा तो 50 और 4 54 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 50 से 4 54 हो जाएगा। यानी कि दादा और दादी का जो औसत वजन होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा 54 किस ऑप्शन में है, तो 54 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कि देखिए कि ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 छात्रों के समूह की, ठीक है, 24 छात्रोों के एक समूह का वो औसत वजन, सॉरी दोस्तों देखिए 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है। तो यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक वजन कितना है दोस्तों, 30 kg है, ठीक है, 30 kg है। और यहाँ पे एक शिक्षक शामिल हो जा रहे हैं यानी कि एक की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो 25 थे, अच्छा दोस्तों 24 थे, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और उसके बाद ना इनके वजन में ना ये जो इनका औसत वजन था इनमें कितनी की बढ़ोतरी हो जा रही है दोस्तों, 2 kg का बढ़ोतरी हो जाए। यानी पहले 30 था तो 2 की बढ़ोतरी करेंगे, 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शिक्षक का वजन
कोशंट ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करें, इसका गुना हम इससे करेंगे तो 24 का गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 होगा। फिर क्या करेंगे, ये जो ओल्ड न्यू एवरेज है इनका न्यू एवरेज का गुणा किससे करेंगे, तो ये जो बढ़ा हुआ संख्या इससे करेंगे, यानी 32 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। 48 और 32 कितना होता है दोस्तों 80 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो शिक्षक आया था ना उसका वजन कितना था दोस्तों 80 केजी था। ठीक है, तो 80 केजी किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो चुका है, बी की जगह पे सी है, सी की जगह पे ए बी है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ना 80 केजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको ना इस प्रकार से सवाल आ जाए, देखिए अगर फिर से अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13 संख्याओं का औसत, देखिए मैंने बताया था इधर आपको नंबर ऑफ संख्या लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ लिखना है। ठीक है, नंबर लिखना है, कितना नंबर है। देखिए 13 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 42 है। इधर आपको एवरेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद ना एक 14वीं संख्या शामिल कर दी, यानी कि एक की बढ़ोतरी हो जा रही है। ठीक है, एक की बढ़ोतरी यानी 14वीं संख्या शामिल कर दी जा रही है, तो ना औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है 44 हो जाए। देखिए पहले 42 था, अब 44 होगा। कितना की बढ़ोतरी हो दोस्तों 2 की बढ़ोतरी है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अगर हमें 14वीं संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसका गुणा हम इससे करेंगे, 13 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे और 44 का गुणा इससे करेंगे, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों 6 4 10 के 0 और 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। यानी जो 14वीं संख्या थी वो कितनी थी, तो 70 थी, वो 70 थी। ठीक है, 14वीं संख्या का मान क्या है दोस्तों 70 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए पे जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको ना ऐसा जब भी क्वेश्चंस आएगा ना तो आप इन क्वेश्चनों को छोड़ेंगे नहीं, आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बना भी सकते हैं, आपको मैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए इतना शॉर्ट तरीका होता है ना कि इस क्वेश्चन को आप ना धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। आप इसे इतना आसानी से बनाएंगे ना कि आपको ना कभी फील ही नहीं हो कि आप इस क्वेश्चन को कितना फास्ट किए हैं। ठीक है, देखिए अगर आप ना हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए।